नमस्कार दोस्तों, दीक्षिता हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें से दो वाक्य पहले हमने पढ़ लिए हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य। आज हम तीसरा और चौथा वाक्य जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का शाब्दिक अर्थ आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न यानी किसी भी वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा गया हो, प्रश्न का निर्माण किया गया हो, या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता हो, तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए, परिभाषा देखते हैं कि जिस वाक्य में किसी बात को प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य के अंदर कोई भी बात होती है, उसको प्रश्न के माध्यम से अगर पूछा जाता है तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब प्रश्न के माध्यम से कैसे पूछा जाता है कि उसके अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न के अंदर उस काम को पूछा जाता है, उस बात को पूछा जाता है। और इसकी एक पहचान है, वाक्य के अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब हम इसकी पहचान जो है, एक तो ये हो गई वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, और दूसरी है कि इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कहां, कब, क्यों, किसे, कौन सा, किसका और कैसे आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, तो यहां पर वाक्य के अंत में सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर कोई भी काम को पूछा जा रहा है तो किसके माध्यम से पूछा जा रहा है, क्या के माध्यम से। तुम कैसे हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक है, तुम कैसे हो, कैसे के माध्यम से कोई भी काम को पूछा जा रहा है। आप कहां जा रहे हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और कहां के माध्यम से, कहां जो शब्द है इसके माध्यम से पूछा जा रहा है कि आप कहां जा रहे हो, कौन से स्थान पर जा रहे हो। क्या आपको हिंदी भाषा आती है, तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को देखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फिर आपको सबसे बाद में क्या देखना है कि किसी भी कार्य को किसके माध्यम से पूछा जा रहा है, क्या के माध्यम से। क्या आपको हिंदी भाषा आती है, यानी एक प्रश्न किया जा रहा है कि आपको हिंदी भाषा आती कि नहीं आती है। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों के माध्यम से किसी भी कार्य को पूछा जा रहा है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये आप क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आप क्या कर रहे हो, क्या के माध्यम से प्रश्न किया जा रहा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और प्रश्नवाचक चिन्ह ज्यादा कठिन नहीं है, सीधे ही आपके सामने पहचान भी है कि वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। और बीच बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, इनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद में हम दूसरा वाक्य देखते हैं, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य का मतलब होता है इशारा करना, किसी चीज की ओर इशारा करना, किसी की ओर संकेत करना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया या काम का होना दूसरी क्रिया या काम के होने पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसको ऐसे समझते हैं कि साधारण भाषा में कि अगर किसी वाक्य में एक कार्य या काम, एक क्रिया या काम हो रहा है और उसके ऊपर दूसरा काम या क्रिया का होना निर्भर होता है, तो वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे, यहां पर पहला काम या क्रिया आ रही है, मेहनत करना, क्रिया या काम आ रहा है मेहनत करना, इसके ऊपर कौन निर्भर है, तुम्हें सफलता मिलेगी, सफलता मिलना। मेहनत करने के ऊपर दूसरा कार्य निर्भर है, सफलता मिलना, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। दूसरा है, सड़क पर नियम से गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना नहीं होगी। सड़क पर नियम से गाड़ी चलाना पहला क्रिया या काम है, और दूसरा जो काम या क्रिया है जो निर्भर है इसके ऊपर, वो है दुर्घटना होना, दुर्घटना का नहीं होना। यानी अगर आप सड़क के ऊपर नियम से गाड़ी चलाओगे तो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं है, और अगर नियम तोड़ोगे, नियम से गाड़ी नहीं चलाओगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए यहां पर पहला जो काम है उसके ऊपर दूसरा काम निर्भर हो रहा है।
आगे देखो, अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। यहां पर काम है वर्षा का अच्छा होना, और दूसरा जो निर्भर है वो है फसल भी अच्छी होना। यानी वर्षा के ऊपर दूसरा काम है फसल का अच्छा होना, तो ये इसके ऊपर निर्भर है। यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहां पर परिश्रम के ऊपर सफलता निर्भर है। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा संकेतवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको फिर एक बार दोहरान करवा देता हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और वाक्यों के बीच बीच में जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक, क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और जो दूसरा वाक्य है संकेतवाचक वाक्य, उसके अंदर संकेत के माध्यम से किसी भी चीज को स्पष्ट किया जाता है। यानी पहले काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर होना, या क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया निर्भर होना, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों वाक्य अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। जय हिंद।